हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस में। मैं आपका फ्रेंड एंड ट्रेनर योगेश। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने नोटपैड कंप्लीट पढ़ा है। आप उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज का जो हमारा सेशन है वो है एक वर्डपैड। वर्डपैड में हम आज थोड़े अलग अलग फीचर को देखेंगे जो नोटपैड से थोड़े डिफरेंट है। फ्रेंड, तो हम इस सीरीज में सीखने वाले हैं वर्डपैड। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं वर्डपैड और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। फ्रेंड, तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोटपैड के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था। हमने आपने उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपको नोटपैड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। फ्रेंड, यहाँ पे हम नोटपैड में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, साथ ही साथ आपको फोल्डर फाइल क्रिएट करना, उसे रीनेम करना, डिलीट करना भी आपको बताया था। लेकिन फ्रेंड, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फाइल फोल्डर क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो एक बार हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं कि आप कोई फाइल या फोल्डर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर कोई डेटा को रख सकते हैं, क्योंकि हमें फोल्डर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू में चले जाना है। न्यू में चले जाने के बाद आपको फोल्डर, यहाँ पे हम नाम रख देते हैं इस फोल्डर का। जैसे हमारा कंप्यूटर का नाम है मास्टर कंप्यूटर, तो मैं मास्टर कंप्यूटर क्लासेस करके एक फोल्डर बना देता हूँ फ्रेंड। ये हमारा एक फोल्डर बन गया। बाहर क्लिक कर देते हैं। ऑलरेडी अगर आपने फोल्डर बना के रखा है डेस्कटॉप पे तो ये आपका फोल्डर नेम से नहीं लेगा। एक ही नाम से दो फोल्डर एक ही जगह पे नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें फिर से बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, फोल्डर। फोल्डर में हम इस बार शॉर्ट नेम दे देते हैं। और हमारा आज का जो प्रैक्टिस है वो वर्ड पैड का है, तो हम यहाँ पे रीनेम करके वर्ड पैड नाम से बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, डिलीट ऑप्शन से आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिलीटेड फोल्डर है वो आपके रिसाइकल बिन में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड क्लासेस नाम से सेव किया है, ऐसे दूसरे पे फाइल्स है जिसको डिलीट किया गया है। अगर आप जिसको जिसको रिकवर करना चाहते हैं उसको राइट क्लिक करें, रिस्टोर बटन से आप वापस हमारा फोल्डर आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देने लगे। ये हमारा फोल्डर आपको दिखाई देने लगा। तो फ्रेंड, आप ऐसे ही आपको रिसाइकल बिन में जाना है और आपको जिस नाम से फोल्डर को रिस्टोर करना है उसको आपको क्लिक कर देना है, सिंपल। तो ये हमारा वर्ड पैड जो हमने अभी बनाया था वो वाला फोल्डर आ गया। हमने कल जो बनाया था वो नोटपैड, वो हमारा फोल्डर पहले हमने रिकवर कर लिया। तो फ्रेंड, ऐसे डिलीटेड फोल्डर को रिकवर किया जा सकता है। रीनेम करने के लिए आपको इसके राइट क्लिक करना है, रीनेम पे जाना है और आपको इसको दूसरे नाम से सेव कर देना है। जैसे आज का डेट है हमारा वर्ड पेड, मान लीजिए हम अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2020 टाइप कर लेते हैं और बाहर क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड, आज हम प्रैक्टिस करके इसी फोल्डर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को रखने वाले हैं। तो चलिए वर्ड पैड स्टार्ट करते हैं। वर्ड पैड स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप उसमें से कोई भी एक तरीका जो सबसे इजी लगता है आप उस तरीके को फॉलो करिए। बार बार उससे प्रैक्टिस करिए जिससे आपके माउस और कीबोर्ड में आप परफेक्ट हो सके। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में चले जाना है। स्टार्ट बटन में जाने के पास आपको यहाँ एक फोल्डर मिलेगा विंडोज़ एसेसरीज नाम से। विंडोज़ एसेसरीज नाम से फोल्डर में आपको क्लिक करना है। नीचे चले जाना है आपको। नीचे जाने के बाद आप देखते हैं वर्ड पैड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं माउस का लेफ्ट बटन, आपका वर्ड पैड ओपन हो जाता है। फ्रेंड, ये हो गया पहला तरीका, इसको हम क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका, आपको यहीं स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको फिर से विंडो एसेसरीज में फोल्डर में चले जाना है। आप इसमें जाने के बाद आपको जो वर्ड पैड का जो फाइल है उसको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके रखना है, ड्रैग करके डेस्कटॉप पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमें वर्ड पैड का, देखिए फ्रेंड, हमें वर्ड पैड का एक शॉर्टकट दिखाई देता है। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट वर्ड पैड ओपन करके देता है। तो फ्रेंड, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीके में है आप कीबोर्ड के विंडो बटन और आर बटन को दबाएंगे तो आपका रन कमांड ओपन होगा। इसमें आपको सिंपल टाइप कर लेना है वर्ड पैड। और वर्ड पैड टाइप करने के बाद आपको ओके करना है या माउस कीबोर्ड के बटन इंटर पे प्रेस कर देंगे। तो आपके तीन तरीके हैं फ्रेंड, आप जो भी यूज़ करना चाहें, जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका आप यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे जो शॉर्टकट बनाया हूँ उसके तरीके उससे ओपन कर रहा हूँ। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। फ्रेंड, उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। आपको एक कोई भी न्यूज़पेपर, आपके
छोटे छोटे बच्चों के जो स्टोरी बुक्स हैं, आपको इंग्लिश में पूरा टाइपिंग कर लेना है उसको। अब जैसे मैं एक मैटर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मैटर हमने ले लिया। मैं यहाँ पे रेडीमेड मैटर ले रहा हूँ, टाइपिंग करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो एक रेडीमेड मैटर आपको मैं ले लेता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फ्रेंड यहाँ पे आप सबसे ऊपर जो है टाइटल बार होता है, यहाँ पे हमें दो चीज़ दिखाई देता है, जैसे हम जिस नाम से इस फाइल को सेव करते हैं वो उसका नाम, और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर का नाम। तो फाइल का नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, और हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डपैड। जब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं तो उसका नाम देखिएगा यहाँ चेंज हो जाएगा। हमें फोल्डर को सर्च करना है कि डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर है, डेस्कटॉप पे हमने क्या नाम से फोल्डर बनाया था, तो वर्डपैड 2020। अब इसके अंदर हमें फाइल का नाम रखना है, तो चूंकि क्लास हमारा फर्स्ट है, वर्डपैड का हमारा फर्स्ट क्लास है, तो वर्डपैड, और इसमें हम लिख देंगे क्लास 1। ओके फ्रेंड, नीचे हम देख पा रहे हैं कि RTF इसका फॉर्मेट है। जैसे हमने नोटपैड का एक फॉर्मेट होता है .txt, वैसे ही नोट वर्डपैड का एक फॉर्मेट होता है RTF, फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और इसको सेव कर लेते हैं फ्रेंड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्डपैड क्लास 1 नाम से हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें कुछ शॉर्टकट्स हैं। यहाँ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे सेंड मी ईमेल, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। हटाना है तो आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है, जिससे ये सभी ऑप्शन हट जाए। जैसे हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम यहाँ से सभी चीज़ को हटा लेते हैं जी। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी चीज़ को वापस लाना चाहते हैं, आप इसमें क्लिक करिए। जैसे अंडू रीडो को वापस लाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे आप उसमें चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे शॉर्टकट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट माउस क्लिक करके। जैसे अंडू के लिए Ctrl Z दिखाई दे रहा है, वैसे ही फाइल में जाते हैं हम यहाँ पे 3 टैब हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमने नोटपैड में देखा था 5 टैब दिखाई दे रहे थे, हमें 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, फाइल, होम, व्यू। तो फाइल में हम देखते हैं सबसे पहला न्यू का यूज़ हम नया डॉक्यूमेंट, नया पेज लेने के लिए करते हैं। दूसरा है ओपन, पहले से फाइल सेव है, अगर आपका कंप्यूटर में कोई फाइल आपने पहले बना कर रखा है उसको ओपन करने के लिए ओपन यूज़ करें। सेव, जो अभी हमने तुरंत रिसेंट में यूज़ किया है, वर्डपैड क्लास 1 नाम से सेव किया था, उसके लिए इसका शॉर्टकट होता है फ्रेंड Ctrl+S। सेव एज का यूज़ होता है जब हम एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे हम इसी फाइल को दूसरे अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सेव करने से वो डायरेक्ट उसी नाम से सेव हो जाता है। सेव एज करने से हमारा वो फिर से पूछेगा आपको किस नाम से सेव करना है। तो यहाँ पे हम अगर 2 करना चाहें तो सेम फाइल हमें 2 अलग अलग नाम से दिखाई देने लगे। जैसे हम 1 और 2, तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, तो वर्डपैड क्लास 2 पे काम करें। फिर हमारा फ्रेंड अगर हम सेव एज से अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो हम यहाँ पे अदर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट और पेज सेटअप को मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में बताऊंगा क्यों फ्रेंड। जब इसमें हम कंप्लीट एडिटिंग कर लेते हैं तब हम प्रिंट का काम करते हैं, यानी कंप्यूटर में जब आप पूरा पूरा सॉफ्ट कॉपी का काम कर लेते हैं। इसमें सॉफ्ट कॉपी, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी है। जब आप इसमें पूरा कंप्लीट एडिटिंग कर लेते हैं और चाहते हैं इसको एक प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करना, जैसे हमें रिज्यूमे है और हम रिज्यूमे बना रहे हैं, रिज्यूमे बनाने के बाद हमें ऑफिस में जाना है और इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए हमें प्रिंट आउट की ज़रूरत है। हम लैपटॉप तो लेके जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड प्रिंट आउट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड। ये हमारे पास 2 है, ये अबाउट वर्डपैड के बारे में आपको जानना है तो यहाँ जान सकते हैं। एग्जिट मतलब इस सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए। उसके बाद आते हैं होम। होम में हमें कुछ बटन्स दिखाई देते हैं, जैसे इसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया है। जैसे टैब सेक्शन, 5 टैब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा इंसर्ट और 5वां एडिटिंग। क्लिपबोर्ड में हम कट, पेस्ट, कॉपी, ये सब ऑप्शन हमें क्लिपबोर्ड में दिखाई देता है टैब सेक्शन में। फॉन्ट में जो हमने टाइप किया है, जो हमने लिखा है, उससे रिलेटेड जो भी काम करना है आपको, इसके फॉन्ट स्टाइल में चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब आप लाइंस लाइंस मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड मैंने सेलेक्ट किया है वो एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी काम करना है आपको, वो आप इस सेक्शन से करेंगे, टैब सेक्शन से। फिर इंसर्ट, इस डॉक्यूमेंट में हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं कहीं पे, तो आपको कर्सर ले जाना है, ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर, और आप यहाँ डेट एंड टाइम में क्लिक करेंगे, डे टाइम। फिर इसके बाद आते हैं एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए हमें यहाँ, तो फ्रेंड हम देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट हो गया हमारा तैयार। अब यहाँ पे आते हैं हम
इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना मतलब आप इसमें कैसा दिखाई देना चाहिए, इसका फॉन्ट अभी अच्छा लग रहा है और भी अच्छा लगने लगा। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल इसमें इसको सेलेक्ट क्लिक करना है और आपको माउस को नीचे खिसकाते जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करें और क्लिक कर दें सिंपल। तो ये हमारा फॉन्ट यहाँ दिखाई देने लगा, ये फॉन्ट का नेम है। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा है ये साइज। फॉन्ट का आप साइज कितना रखना चाहते हैं उसके लिए, जैसे 18 रखना चाहते हैं, 15, 16, जितना आप रखना चाहते हैं उस समय। जो आपका डॉक्यूमेंट जिसमें आपको परफेक्ट दिखाई दे सके, जैसे आप रिज्यूमे बना रहे हैं, हेडिंग जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको रखिए। जनरली जो रखा जाता है वो 14, 16 यही फॉन्ट यूज़ किया जाता है हेडिंग के लिए, तो आप इतना ही रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 16 रखता हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे, अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता और ये यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको सेलेक्ट करके जिस फॉन्ट साइज को जिस फॉन्ट को आपको बढ़ाना है साइज, उसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे मैं ग्रो में करते जाता हूँ तो देखिए प्लस में तो मेरा फॉन्ट साइज बड़ा होता है, इसको क्लिक करता हूँ मेरा फॉन्ट साइज छोटे हो जाता है। माउस का क्लिक करते जाना है आपको, क्लिक करते जाएंगे तो आपका माउस उसका साइज बढ़ाते जाएगा, कम करते जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, जैसे हमारा हेडिंग है, हेडिंग थोड़े गहरे कलर में होना चाहिए, इसलिए बोल्ड करते हैं। बोल्ड मतलब गहरा कलर। अगर हम इस बोल्ड को हटाते हैं तो लाइट हो जाता है थोड़ा। वैसे ही हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी बोल्ड है, हटाना चाहो तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। फ्रेंड, जैसे फैन के स्विच के लिए अगर फैन का स्विच है उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक ही बटन होता है, वैसे ही आपको इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि बोल्ड करना है तो भी इसी ऑप्शन से होगा, अगर बोल्ड हटाना है तो भी एक ही बटन का यूज़ करेंगे। आई में जाते हैं तो फ्रेंड हमें थोड़ा सा तिरछा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही अगर हम हेडिंग में चाहते हैं बोल्ड कर देते हैं तो बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन। फ्रेंड इसके बाद आते हैं ABC। आप मॉल गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे कि MRP रेट अलग होता है, उनका ऑफर प्राइस अलग होता है और आपको जो एक्चुअल प्राइस है वो अलग होता है। तो वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को, कोई भी नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक शर्ट है, वो MRP रेट है उसका 500 और वो ऑफर में हमको मिल रहा है 250 में, तो उस समय क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मॉल वाले इसको 20 से स्ट्राइक थ्रो कर देते हैं। स्ट्राइक थ्रो करने से हमें पता चलता है कि हमारा जो रेट है, एक्चुअल रेट है, वो है 250 रुपीज़, क्योंकि ये तो कट हो गया है फ्रेंड। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं कि हमें कोई इंडिकेटर लगाना है, जैसे हम चाहते हैं कि पुराने रेट में ना होकर हम नया रेट डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका मार्केट में रेट कुछ और है, तब हम इस ऑप्शन पे यूज़ करते हैं। उसके बगल में हमें दिखाई देता है X2। ये फॉर्मूला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे हमें लिखना है H2 H2 और O। H2O पानी का एक सूत्र है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप H2O, तो यहाँ पे हम 2 जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक छोटा सा है, मतलब बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गलत है। आप X2 में क्लिक करते हैं तो हमें सही तरीके से ऐसे ही लिखा जाता है। वैसे ही अगर हम लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फ्रेंड हम ऐसे नहीं लिखते कभी भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप देखे होंगे, कभी आप फॉर्मूला पढ़े होंगे स्कूल कॉलेज में, तो आप यहाँ देखते हैं कि X2 ऐसा नहीं लिखा जाता कभी भी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड, ऊपर ले जाने के लिए आपको माउस बटन से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और एक्स स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका हो गया जनरली। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसका यूज़ होता है फॉर्मूला लिखने के लिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है इसलिए फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से हमारा फॉर्मूला दिखाई देने लगता है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद आते हैं हम फ्रेंड इसको कलरफुल, जैसे हम नोटपैड में कलर नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हम वर्ड पैड में हमें कलर ऑप्शन मिलता है। हम फॉन्ट का कलर करना चाहते हैं, जैसे मैं रेड रखना चाहता हूँ तो रेड। आप कोई भी एक फॉन्ट का, आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको जो भी आप मनपसंद है वो कलर दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये फैसिलिटी हमें नोटपैड देता है कि हम फॉन्ट को अलग अलग कलर के रूप में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आप इसको कलर प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो कलर ही प्रिंट होगा, अगर आप ब्लैक एंड वाइट से करते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट होगा प्रिंट। तो यहाँ से आप जो कलर लेना चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी आपको इसमें से कलर नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से
बहुत सारे आपको कलर दिखाई देने लगे, जिसमें लाइट डार्क सभी आपका ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे इस ये वाला कलर मेरे को अच्छा लग रहा है तो आपको इसको ओके कर देना है, बस आपका कलर अप्लाई हो जाए। वैसे ही हेडिंग है, इसको भी मैं रेड कलर करना चाहता हूँ तो रेड कर सकता हूँ। फ्रेंड यहाँ से मैं इसको चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में कलर देना, हाईलाइट करना। कई बार हम लोग देखें कि कोई टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहता है, जैसे ये वाला हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हम चाहते हैं ये हाईलाइट रहे, अलग से हमको दिखे जब भी हम ये डॉक्यूमेंट ओपन करें, तो उसके लिए यहाँ हाईलाइटर का यूज़ किया जाता है। आप एक हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारा ये फॉन्ट का पूरा टैब सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं पैराग्राफ की बात करते हैं। जैसे ये लाइंस मिलकर पैराग्राफ बने हैं, तो पैराग्राफ में हम देखते हैं फ्रेंड कि अगर आप इस पैराग्राफ को चाहते हैं कि अभी हमारा लेफ्ट है, वैसे ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, ये जस्टिफाई, 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं फ्रेंड। अगर हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं, लेफ्ट मतलब आपका हमारा डॉक्यूमेंट अभी लेफ्ट साइड में, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट का राइट साइड, ये हो गया सेंटर, ये हो गया लेफ्ट साइड। जैसे ही मैं यहाँ सेंटर पे क्लिक करता हूँ, देखिए फ्रेंड हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ गया, सेंटर में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो राइट साइड में आ गया, मतलब हेडिंग। तो हेडिंग हमेशा सेंटर में होता है, इसलिए हम इसको सेंटर वाला सेलेक्ट करके रखते हैं। फ्रेंड वैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ हमारा जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है MD, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट, ये जो वर्ड लिखे हैं बिल्कुल एक ही लाइन पे लिखे हुए हैं, बट हम देखते हैं कि पीछे जो हमारे वर्ड्स हैं वो थोड़े आगे पीछे लिखे हुए हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से जमाना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और हमारा फोर्थ ऑप्शन जिसे हम जस्टिफाई कहते हैं, जस्टिफाई का शॉर्टकट ये होता है Ctrl+J। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से, दोनों तरफ से बराबर जमते। तो इसका यूज होता है आपको पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर तरीके से जमाना। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी हम अब प्रॉपर तरीके से जमा दिए, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छे लुक में आ गया। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हम अपने पैराग्राफ को खिसकाने के लिए इंडेंट यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट इंडेंट, ये हो गया राइट। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करते जाते हैं फ्रेंड, हमारा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में खिसकते जाता है। अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो इससे हम वापस ला सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास कुछ बुलेट्स एंड नंबरिंग है, इसका यूज़ कब किया जाता है। तो जैसे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, 3 हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट हम 12th या 10th में पढ़ते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट हैं। जैसे मेरे पास 2 सब्जेक्ट हिंदी, 3 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ जिससे अलग से हमको हेडिंग दिखाई दे। तो इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये हम कलर भी कर देते हैं इसको, और बैकग्राउंड भी कलर इसमें डाल देते हैं, हाईलाइट भी कर। अब हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स से 3 सब्जेक्ट है फ्रेंड। हम चाहते हैं इसमें कि हम इसको, अभी ये एक डॉक्यूमेंट के जैसे ही लग रहा है, मतलब हमने जो ऊपर टाइपिंग किया है और इसमें कुछ अंतर नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि कुछ अलग से हमें सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं वो एक बार देखते साथ इस डॉक्यूमेंट के। जैसे आप अगर रिज्यूमे में अपना स्ट्रेंथ लिखते हैं, आपकी क्वालिटीज़ लिखते हैं, तो आप ज़रूर उस समय इस, या तो इस बुलेट का यूज़ करिए या फिर नंबरिंग का यूज़ करिए, जिससे सामने इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपकी क्वालिटी पे फोकस कर सके। तो हम यहाँ पे बुलेट लेते हैं। अब बुलेट लेने के बाद देख लीजिए, अलग से हमें डॉक्यूमेंट में अलग से ही दिखाई देने लगा कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से। इंटर करने के बाद आप नया जो सब्जेक्ट है वो इंटर कर सकते हैं, जैसे संस्कृत ले लेते हैं या फिर साइंस ले लेते हैं फ्रेंड। साइंस एक सब्जेक्ट है तो साइंस ले लें। तो आप जैसे ही इंटर करते जाते हैं ये बुलेट्स आपको कंटिन्यू आते रहेंगे। इसे हटाने के लिए आपको बैक स्पेस क्लिक कर देना है, जिससे ये हट जाए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो जैसे ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप चाहते हैं 2 लाइनें, 1 लाइन और 2 लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में स्पेस, या पूरे पैराग्राफ में स्पेस, तब आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यूज़ करना है। लाइन स्पेसिंग में मैं सेकेंड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्रेंड 2 लाइन के बीच में काफ़ी स्पेस आ गया। अगर मैं वहीं इसको 1.5 करता हूँ तो थोड़ा पास पास आ जाते हैं ये 2 लाइन्स। अगर मैं 1.0 करता हूं तो बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो हमें अंतर दिखाई देता है फ्रेंड इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर काफ़ी है। तो इसका यूज़ किया जाता है लाइन की स्पेस को कम करने की। 2 लाइन्स हैं उसके बीच की स्पेस को कम करने के लिए। मैं भी 2 ले लेता हूँ फ्रेंड।
थोड़ा सा कम करते हैं, 1.15 कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया फ्रेंड। उसके बाद आते हैं हम इस डॉक्यूमेंट में चाहते हैं कि कोई पिक्चर इंसर्ट करना, जैसे मैं इसके सामने ही क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट नीचे चला जाएगा। अब मैं इस एरिया पे एक अपना एक पिक्चर या आप अपना पासपोर्ट साइज जो फोटो लगाते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पिक्चर में जाना है, पिक्चर में क्लिक कर देना है माउस के लेफ्ट बटन से। जहां आपके सिस्टम में कोई पिक्चर है आप उस पिक्चर को ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप का पिक्चर है, मैं उसको ले लेता हूँ। सेलेक्ट क्लिक करना है, उसको क्लिक करने के बाद ओपन कर देना है फ्रेंड यहाँ पे ये पिक्चर जो है पूरे पेज में आ गया। देख सकते हैं आप स्क्रॉल करके, माउस के स्क्रॉल बटन का यूज करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे पेज काफी बड़ा हो गया। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ आपके कॉर्नर कॉर्नर पे डॉट दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड याद रखिए, कभी भी आप अगर किसी इमेज को या कोई शेप को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज नहीं करेंगे ना, यहाँ से भी यूज नहीं करेंगे लेफ्ट साइड से, हमेशा कॉर्नर से यूज करेंगे फ्रेंड, जिससे ये प्रॉपर तरीके सभी तरफ से छोटे बड़े हों और ये फैला हुआ नहीं दिखाई देता। तो फ्रेंड आपको ऐसे ही इसको छोटा बड़ा कर लेना है, जमाना है आपको कि कहाँ पे आपको रखना है इसको। जैसे इसको मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा, राइट में रखना चाहता हूँ तो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट में। इसको डिलीट करना है फ्रेंड तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है। तो फिर से देखते हैं एक बार इंसर्ट कैसे किया जाता है। फाइल में गए, पिक्चर, पिक्चर में जाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस बार मैं दूसरा चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मेरे पास दूसरा एक लैपटॉप का पिक्चर है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दो दो साइड एरो दिखाई देंगे, आपको उसको सिंपल ड्रैग करना है फ्रेंड। ये हमारा पिक्चर आ गया। इसको ऊपर ले जाने के लिए फ्रेंड इसको हमें यहाँ लाना है पास में, तो आपको इसके आगे कर्सर रख देना है। जो ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है वो कर्सर है, आप बैक स्पेस दबाते जाइए जिससे ये प्रॉपर तरीके से आ जाए। अब हम इसे राइट में रखना चाहते हैं तो आप इसको राइट में रख सकते हैं ऐसे फ्रेंड। तो ये हमारा तैयार हो गया डॉक्यूमेंट। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कहीं पे पेंटिंग करना, जैसे ये हमारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के नीचे ही हम पेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेंटिंग में जाना है और पेंटिंग में आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक स्टार ले लेता हूँ, स्टार लेने के बाद इसको कलर फिल कर देता हूँ फ्रेंड। तो ये एक मेरा स्टार हो गया येलो, इसको क्लोज कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा एक जो पेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं डिजाइनिंग का, पेंटिंग वाला। पेंट को मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ फ्रेंड, वो थोड़ी क्लासेस लंबी है। हम वर्ड पैड और नोट पैड को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको अच्छे से बनेगा, परफेक्शन आएगा। उसके बाद आते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम चाहिए, जैसे हम रिज्यूमे बना रहे हैं, कोई बजट बना रहे हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, आज के डेट में वो कौन से डेट में तैयार हुआ है उसको देखने के लिए डेट एंड टाइम में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे आपको 2/8/2020 लेना है, 2 अगस्त 2020 लेना है, मैं ये वाला फॉर्मेट लेना चाहता हूँ तो आपको उसमें सिंपली क्लिक कर देना है। डेट को अलग से हाईलाइट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, फिर से अलग से आप कलर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा डेट अलग से दिखाई देने लगा। वैसे ही आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को। फाइंड एंड रिप्लेस एक बटन है फ्रेंड, फाइंड और रिप्लेस को हमने नोटपैड में भी देखा था। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करके देखिए बॉक्स ले आता हूँ, ये हो गया फाइंड। इसको आपको कहीं पे भी ले जाने के लिए आपको इसमें क्लिक करना है और ड्रैग करके ले जाना है। फाइंड व्हाट मतलब क्या आप ढूंढना चाहते हैं, तो सिंपल उस वर्ड को टाइप कर लिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। इसी ऑप्शन का यूज, फाइंड और रिप्लेस का यूज आपने थ्री इडियट मूवी में देखा होगा फ्रेंड, जिसमें आमिर खान कोई वर्ड को चेंज कर देता है और उसका जो पार्टनर एक उसका फ्रेंड हीरो है, जब वो स्पीच देने जाता है तो सभी लोग बहुत हंसते हैं। तो फ्रेंड आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वर्ड ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैं हिंदी वर्ड ढूंढना चाहता हूँ तो आपको उसको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद फाइंड करेंगे तो ये हमारा जो हाईलाइट होके आपको दिखाई देने लगेगा हिंदी। जहाँ डॉक्यूमेंट में जितने जगह पे दिखाई देगा उतने ही जगह पे वो जाएगा। आप सिंपल एक वर्ड भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ द, अगर कहीं पे द लिखा होगा तो वो ढूंढ के दिखाएगा। देखिए फ्रेंड तो यहाँ पे द लिखा हुआ है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वहीं आप यहाँ मैच केस में आप कैपिटल लिखते हैं तो कैपिटल के रूप में ढूंढ सकते हैं, स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल के रूप में ढूंढ सकते हैं।
तो आप जैसे भी ढूंढना चाहें यहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये क्लोज करते हैं इसको। फिर उसके बाद आते हैं हमारा रिप्लेस। रिप्लेस बटन का मतलब होता है आप किसी वर्ड को चेंज करना। जैसे द लिखा है, द वर्ड को मैं फ्रेंड चेंज करना चाहता हूँ मास्टर कंप्यूटर क्लास के रूप में, मास्टर कंप्यूटर क्लासेस के इस नाम से चेंज करना चाहता हूँ। तो 1 बाय 1 करना चाहते हैं या आप पूरा एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 बाय 1 के लिए रिप्लेस है। और अगर आप रिप्लेस ऑल कर देते हैं फ्रेंड तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी द दिखाई नहीं देगा, उसकी जगह मास्टर कंप्यूटर क्लासेस होगी। ये देखिए वर्ड पैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, ओके क्लोज कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, अब अगर आप सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे द, तो आपको द नहीं दिखाई देगा, आपको एरर दिखाई देगा। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है फ्रेंड। अब हम इसको देखते हैं कि प्रिंट करके हम इससे कैसे ले सकते हैं एक हार्ड कॉपी के रूप में। तो उसके लिए आपको पहले पेज को सेटअप करना पड़ेगा कि आपका जो पेज है वो कौन से साइज के पेज में चाहिए। जैसे हमारे पास पेपर का साइज होता है, नॉर्मल जो आपको पेपर साइज होता है जिसमें आपको फोटो कॉपी करके मिलता है, वो साइज होता है A4 साइज, जिसे हम A4 साइज कहते हैं। आप चाहें तो A3 साइज, अलग अलग साइज हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है A4, इसलिए मैं A4 सेलेक्ट करता हूँ। पेपर आप किस तरीके से लेना चाहते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़े कम है। अगर आप चाहते हैं चौड़ाई में ज़्यादा हो तो आप यहाँ लैंडस्केप को क्लिक करेंगे तो आपको चौड़ाई में ज़्यादा मिलेगा। फ्रेंड ये होता है मार्जिन। मार्जिन में आप यहाँ जो कट कट का निशान है पेज में, इसके ऊपर जो आपको खाली एरिया दिखाई दे रहा है, ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है, वो होता है मार्जिन आपका। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो देखिए फ्रेंड हमारा लेफ्ट में जो 20 कम हो गया है। तो आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा पेज जो है अभी चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में कम है। फिर से हम पेज सेटअप में जाते हैं, अभी हम वापस से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में पोर्ट्रेट ले लेते हैं। ओके, इसी रूप में हमें फॉर्मेट करना है। ओके, अब प्रिंट करना है तो ओके करेंगे। उसके बाद हमें फिर से जाना है प्रिंट में। प्रिंट में जब हम जाते हैं फ्रेंड तो हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यह हमें कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे पहले हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो प्रिंटर आपके लैपटॉप में कनेक्टेड है, आपके डेस्कटॉप में कनेक्टेड है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे पास कोई प्रिंटर ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रिंटर का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे जनरली आपको दिखाई देगा, जैसे HP 1005, वैसे ही कैनन का है, वैसे ही सैमसंग, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा फ्रेंड। उसके बाद आते हैं नीचे पेज रेंज। पेज रेंज में आपको दिखाई देगा कि आप सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं या केवल कुछ ही प्रिंट को। जैसे मेरा ये 2 पेज में आ गया है, मैं चाहता हूँ केवल और केवल दूसरा पेज को प्रिंट करना, तो आपको इसको डिलीट कर देना है पेजेस में, और यहाँ पे आपको 2 टाइप कर देना है, तो आपका केवल और केवल सेकेंड पेज ही प्रिंट होगा। उसके बाद आपको नंबर्स ऑफ कॉपी कितने चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि दो सेकेंड नंबर पेज या फर्स्ट नंबर पेज के मेरे को 5 कॉपी चाहिए, तो आप इसमें 5 टाइप करेंगे तो एक ही चीज़, एक ही जो आपका फाइल है, एक ही पेज के 5 अलग अलग पेज दिखाई। ऑप्शन है व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन में हम देखते हैं फ्रेंड कि जैसे हमारा ये वर्ड पेड का डॉक्यूमेंट है, आप उसको जूम करना चाहते हैं तो यही ऑप्शन आपको राइट साइड में भी दिया हुआ है, जो नीचे कॉर्नर पे दिया है जूम करने के लिए। जूम आउट मतलब आपको छोटा करना है, तो उसके लिए 100% एक्चुअल साइज होता है फ्रेंड, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उसमें जो चेंजेस करना है। इस पे एक ऑप्शन है रूलर, जो हमें यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है कि हमारा पेज का साइज जो बताता है वो रूलर है, आप इसको हटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। स्टेटस बार जहाँ पे हमारा परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा अगर आप इसमें क्लिक करना चाहेंगे। वर्ड रेप ये सेटिंग ऑप्शन है फ्रेंड, जैसे यूनिट आप कोई लेना चाहते हैं, पॉइंट में, पिक्सल में, इंचेस में, जैसे मैं रूलर का यूज़ करना चाहता हूँ, वो एक पिक्चर के रूप में, इंचेस के रूप में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया फ्रेंड, इसमें हमने कलर भी चेंज कर लिया, हमने फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लिया। अब हम सब जब कंप्लीट इसमें वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हम प्रिंट आउट करते हैं या फिर हम उसे सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड सेव तो ऑलरेडी है ही, आप चाहें तो इसको फिर से सेव कर लीजिए, जिससे वो फाइल ही आपका रिप्लेस होके फिर से सेव हो जाएगा फाइनल रूप से। तो फ्रेंड ये हमारा पूरा का पूरा वर्ड पेड कंप्लीट हो चुका है आज के डेट में। तो आप
बस प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तक को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हमेशा मिलते रहें। फ्रेंड हमारा नोटपैड और वर्डपैड का सीरीज खत्म हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। फ्रेंड अगर आपको कंप्यूटर में आपको नोटपैड और वर्डपैड आ जाता है, थोड़े बहुत टाइपिंग आप कर लेते हैं, तो मैं आपके लेके आया हूँ एक ऑनलाइन जॉब, जिसमें आप घर बैठे 7 से 8 हज़ार पर मंथ कमा सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको उस जॉब के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ, जिसमें मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा। उसमें लॉगिन कैसे करते हैं उस सॉफ्टवेयर, उस साइट्स में, उसमें आप अर्निंग कैसे करते हैं, काम कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।